हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माँ वैभव लक्ष्मी के उद्यापन विधि के बारे में। तो सबसे पहले प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। और अगर आप भी इस व्रत के बारे में जानते हैं, इसे मानते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति आस्था रखते हैं, तो कमेंट में आकर के जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। तो दोस्तों, जब आप जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी होती हैं और वो शुक्रवार आपके पूरे हो जाते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे संशय होती है, शंकाएं होती हैं कि हमें यह व्रत का जो उद्यापन है वो किस प्रकार करना है। क्योंकि दोस्तों, इस व्रत का जो शास्त्रीय नियम होता है, अगर आप उस प्रकार से माँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह व्रत आपका अपूर्ण है। तो इस व्रत के बारे में, इसके उद्यापन के बारे में कई दिन से मुझसे कमेंट में पूछ रही थी अर्चना देवी जी कि इसमें क्या करना है। उनको संशय था, तो उन्होंने मुझसे यह वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने यह वीडियो उनके लिए बनाया है, और उनके लिए, और जो इस तरह से माता का उद्यापन कर रहे होंगे, व्रत कर रहे होंगे, उन सबके लिए यह वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो संक्षिप्त में आपको बता दूं यह व्रत क्या है। तो यह व्रत है माँ वैभव लक्ष्मी का। तो यह व्रत कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। अगर आप किसी मनोकामना के लिए माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रही हैं तो माँ वैभव लक्ष्मी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। दोस्तों, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और जो लोग इस व्रत को किए हैं और लाभान्वित हुए हैं, माता की कृपा उनके ऊपर बरसी है, वह अपना अनुभव जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों, आपका अनुभव लिखने से माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होंगी, क्योंकि उनके व्रत का और अधिक प्रचार प्रसार होगा। और माता की ऐसी इच्छा भी है कि उनके व्रत का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो। क्योंकि इसीलिए इनके व्रत में जब उद्यापन विधि होती है उस समय पुस्तकों का वितरण होता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का जितना भी यह व्रत प्रचार प्रसार होता है, उतना ही माँ लक्ष्मी आपसे अधिक प्रसन्न होती हैं। तो आपके कमेंट के द्वारा बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, इसलिए आप अपना अनुभव लिखना ना भूलें। तो आप देखिए, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं माँ लक्ष्मी की पूजा के बारे में, माँ लक्ष्मी के व्रत में कौन सी सावधानियां हैं, और उसी पूजा में मैंने एक शॉर्ट करके बनाया है उद्यापन विधि भी, पूजा और उद्यापन विधि, इसका एक वीडियो है। पर मैंने बताया कि कुछ लोग जो हैं उन्हें अच्छी तरह से यह पता नहीं चल पाता है कि आखिर उद्यापन में क्या क्या करना है। तो इनका जवाब कमेंट में देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या यूँ कहिए कि समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो जिस तरह आप सारे शुक्रवार, यानी अगर आप 21 शुक्रवार का मन्नत ली हैं तो आप 21 शुक्रवार तक 20 शुक्रवार तक व्रत रहिए, और 21वें दिन आप जिस प्रकार नहा करके धो करके सुबह निवृत्त होती हैं, और आप मन में पूरी श्रद्धा भावना रखिए, पूरे दिन माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, इस तरह का उच्चारण करते रहिए। और अगर आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र आते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, तो आप यह मंत्रों का उच्चारण भी करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के मंत्रों का भी आप उच्चारण करते रहिए। तो आपको क्या करना है 21वें दिन कि आपको नहा धो करके निवृत्त होना है, और माता के लिए जिस प्रकार आप प्रति पूजा में लगाती थी उस तरह से एक चौकी लगाना है, और माता का वैभवपूर्ण पूजा करना है। वैभवपूर्ण का मतलब विलास, यह व्रत जो है आपको वैभव देने वाला, ऐश्वर्य देने वाला होता है। तो माँ लक्ष्मी के पूजन में आप अगर कमल मिल जाए, कमल का फूल, तो अति उत्तम है, लेकिन यह मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। अगर लाल फूल मिल जाए तो आप उससे भी चढ़ाइए, माँ आपकी श्रद्धा देखती हैं और प्रसन्न हो ही जाएंगे। और आप इत्र की शीशी, एक छोटी सी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, इत्र माता को जरूर चढ़ाइए। और आप जैसे चौकी रखती हैं प्रति शुक्रवार, उस तरह से चौकी रखिए, और माता को एक चुनरी, जो मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, माता को एक चुनरी चढ़ाइए। और इनके उद्यापन के दिन एक नारियल जरूर रखिए, क्योंकि श्रीफल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो इसलिए श्रीफल रखना बहुत आवश्यक है। और जितनी संख्या में आप औरत को या लड़की को, जिसको भी आप बुलाएं, उतनी संख्या में आप किताब मार्केट से पहले ही खरीद ले आएँ। तो इसमें क्या नियम है कि अगर आप अविवाहित हैं तो आप अविवाहित लड़कियों को अपने पूजन में बुला सकती हैं। तो इसमें शंका ये होगा कि हम कितने उम्र की लड़कियों को बुलाएं। तो अगर आप
आपको छोटी कन्याएं मिल जाती हैं 10 साल तक की, यानी 2 साल से ऊपर और 10 साल तक 11 साल तक के अंदर की, तो आप उन्हें भी बुला सकती हैं। अगर ये मिलने में असमर्थता है कन्याओं को, तो आप बड़ी उम्र की लड़कियों को भी बुला सकती हैं। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ छोटी कन्याओं को ही बुलाना है। और अगर आप विवाहित हैं और अगर आप विवाहित हैं और ये व्रत कर रही हैं, तो आप सुहागिन महिलाओं को अपने घर माँ लक्ष्मी का रूप मान करके बुलाइए। तो इनकी संख्या भी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकती हैं, यानी कम से कम आपको 7 बुलाना है और अधिक से अधिक ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जितनी संख्या में चाहें बुला सकती हैं। बुलाने के बाद आपको क्या करना है कि इनके पैरों में कलर लगाना है, जो आलता होता है उसे लगाइए, क्योंकि दोस्तों यह जो महिलाएं या कन्याएं आ रही हैं यह माँ लक्ष्मी का रूप है। तो सबसे पहले तो इनके पैरों में आपको आलता लगाना है और माँ लक्ष्मी का विधिवत आप पूजन कीजिए। और आप पूजन में इनके बतासा रखिए, श्रीफल रखिए और ऋतुफल जो आपको आसानी से मिल जाए वो रखिए। और खीर का प्रसाद जरूर बनाइए, क्योंकि इस दिन आपको खीर बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो प्रति पूजा में अगर आप खीर रखें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप कभी नहीं रखती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप इस दिन यानी उद्यापन के दिन आप खीर जरूर रखिए। तो जब आप पूजा कर लें, आरती कर लें, इससे पहले नहीं सॉरी आप जब पूजा कर रही हैं तो उससे पहले आप जो भी औरत हो या लड़की हो उनको बुला लें, ताकि वो भी पूजा में शामिल रहें। तो दोस्तों इस पूजा का महत्व यही है कि आप इस पूजा का जितना प्रचार करेंगे वह आपके लिए काफ़ी उत्तम होगा। तो उससे पहले आप महिलाओं को या कन्याओं को बुला लें और माता की पूजा के बाद आप उन्हें रोली का तिलक, माँ लक्ष्मी का रूप मानकर उन्हें भी आप रोली से तिलक कीजिए। और अगर वो सुहागिन है तो पीले सिंदूर भी उन्हें लगाइए। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी को जो खीर चढ़ाई हैं तो वह खीर की कटोरी से 1 चम्मच खीर निकाल करके आप अपने पूरी खीर में जो आपने महिलाओं को खिलाने के लिए या लड़कियों को खिलाने के लिए आपने भोज के लिए बनाई है उसमें से 1 चम्मच मिला दीजिए। तो पूरी खीर जो है आपकी वो प्रसाद बन जाएगी, क्योंकि पूरी खीर हम माँ लक्ष्मी के सामने उतनी बड़े मात्रा में माँ लक्ष्मी के सामने हम खीर रख नहीं सकते और सबको प्रसाद देना ज़रूरी है। तो 1 चम्मच मिला देंगी तो वो पूरी खीर आपकी प्रसाद बन जाएगी। और इसके बाद आप उन जिनको भी आपने आमंत्रित किया है उन्हें भोजन कराइए। और उन्हें अगर सुहागिन है तो कुछ सुहाग की सामग्री उपहार में ज़रूर दीजिए। वह उपहार आप एक बिंदी का पत्ता भी रख सकती हैं, कुछ चूड़ियाँ भी रख सकती हैं, आपकी इच्छा और सामर्थ्य के ऊपर है। और अगर आप कन्याओं को बुला रही हैं तो आप उन्हें कुछ हेयर बैंड, कुछ क्लिप्स, कुछ भी दे सकती हैं, पर उन्हें खुश और संतुष्ट करके ही भेजिए, क्योंकि दोस्तों यही कन्याएं जो हैं या यही महिलाएं हैं वो माँ लक्ष्मी का रूप है और वही आपकी इच्छा पूर्ण करने में सक्षम है। और एक चीज़ है जो बहुत से लोगों के मन में शंका होता है कि जब ये महिलाओं का भोज आप करा रही हैं तो आप बहुत संकोच में पड़ जाती हैं कि इन्हें दक्षिणा दें या नहीं दें। तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई संशय मत लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को बताया है और बहुत से लोगों को स्वयं इस व्रत से लाभान्वित होते हुए देखा है। तो आप दक्षिणा दीजिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना भोज जो है पूर्ण नहीं होता। तो आप उन्हें दक्षिणा दे करके और निसंकोच विदा कीजिए। अगली चीज़ है कि जो आप क्या खाना खाएंगी। जैसे कई लोगों के मन में ये हो जाता है कि उद्यापन के बाद हम जो नमक वाली चीज़ें खा सकते हैं, तो बहुत से लोग खाना में बना देते हैं, जैसे पूड़ी और खीर खिलाते हैं। तो मीठा अगर आप सबको खिलाती हैं तो काफ़ी उत्तम है, पर कई लोग जो है वो सब्जियों का भी प्रयोग करते हैं। तो आप सब्जियां बनाइए और भोज में खिला दीजिए, पर स्वयं आप जिस प्रकार का भोजन हर शुक्रवार को ग्रहण करती हैं आप उसी प्रकार का भोजन कीजिए। ऐसा न हो कि आप 20 शुक्रवार तक बिना नमक के खाई और 21वें शुक्रवार को उद्यापन के बाद आपने ये समझा कि आपका व्रत पूर्ण हो गया, आप कुछ भी खा सकती हैं। तो इस तरह का नहीं करना है आपको करना यही है कि आप जिस तरह से 20 शुक्रवार खीर खा करके रहती हूँ, हलवा खा करके रहती हूँ, माता का जो भी प्रसाद आप खा के रहती हो आपको उसी प्रकार करना है। और अगर आपने नमक के साथ ये व्रत उठाया है तब तो आप नमक उस दिन भी खा सकती है। अन्यथा अगर आपने नमक के साथ व्रत नहीं उठाया है तो आप उद्यापन के दिन भी नमक का त्याग कीजिए। और एक चीज़ और है
बहुत से लोग सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी के जो है उद्यापन में श्रीफल जो है उन्हें छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, तो यह गलती आप मत कीजिए। माँ लक्ष्मी को श्रीफल अति प्रिय है, इसलिए आप इनके पूजा में श्रीफल जरूर रखिए। और जितनी भी संख्या में आप महिलाओं को या लड़कियों को बुला रही हैं माता की पूजा के लिए, आप उन्हें जाते वक्त माँ लक्ष्मी की एक पुस्तक बाज़ार में आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, वह पुस्तक देना मत भूलिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया और फिर बता रही हूँ कि इस व्रत का यही मुख्य है कि आप जितनी संख्या में या जितना आप यह व्रत का प्रचार प्रसार करेंगी, यह व्रत उतना ही आपके लिए पुण्यदायी और फलदायी बन जाता है। कई लोगों को ये समस्या होती है कि वह अकेले एक सिंगल रूम के सेट में रहते हैं और उन्हें दिक्कत होती है कि वह उद्यापन के दिन महिलाओं को कैसे बुलाएं। यानी व्रत तो कर लेती हैं पर उद्यापन में बुलाने में उन्हें परेशानी होती है। तो आप निराश न होइए, आप व्रत आराम से रहिए और जो भी मैंने सामग्री बताई उद्यापन के दिन महिलाओं को देने के लिए, वह आप किसी मंदिर में दान दे सकती हैं या मंदिर में आने जाने वाली जो कथा प्रवचन में या पूजा के समय जो औरतें इकट्ठा होती है, आप स्वयं भी दे सकती हैं और पंडित जी से भी कह के वो चीज़ें दिलवा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं को बुलाने में असमर्थ हैं तो आप यह व्रत नहीं कर सकती हैं। व्रत के करते समय बस आपकी सच्ची जो है श्रद्धा और लगन देखी जाती है। तो वैसे तो दोस्तों मेरे चैनल पे जो है वह माँ लक्ष्मी की पूजन के बारे में, उद्यापन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में वीडियो पड़े हुए हैं, पर जो पूजा और उद्यापन एक साथ मिलाकर के वीडियो बनी थी वह इस तरह से विस्तृत नहीं थी। और इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी, अर्चना देवी ने बोला था कि उनको जो है पूरी जानकारी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि उनकी तरह जो भी यह उद्यापन व्रत कर रहा होगा तो उसके मन में कुछ संशय होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से सारे संशय निकल चुके होंगे। और एक चीज़ अर्चना जी ने मुझसे पूछा था कि उद्यापन के दिन क्या चीज़ें बनाएं, तो मैं यही कहूँगी कि क्या खाना बनाएं उद्यापन के खाने में। तो अर्चना जी, अगर आप नमक के साथ खाना बनाती हैं तो उत्तम है, और अगर आप मीठा भोजन कन्याओं को करती हैं तो अति उत्तम है। तो यह आपकी इच्छा के ऊपर है। वैसे आप उद्यापन के दिन पूरियाँ और खीर ज़रूर बनाएंगी, क्योंकि खीर माँ लक्ष्मी को भोग लगती है और माँ लक्ष्मी को भोग के बाद ही किसी और को वितरण होता है और उसके बाद आप वही खीर स्वयं खाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ एक इसी तरह की वीडियो के साथ।